ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। प्रिय सज्जन वृंद, आज आपने भगत प्रताप राय की कथा सुनी। क्या शिक्षा इससे मिली? पहली ये कि भगवान का भजन हो तो निष्काम हो, अर्थात संसारी किसी भी कामना को लेकर के भगवान का भजन न किया जाए। यदि कोई भक्त भगवान का भजन करते हुए संसारी पदार्थों की मांग उसके लिए कर देता है तो उसका भजन बिक जाता है। दूसरे शब्दों में, संसारी जिस वस्तु की वो आशा रखता है या मांगता है वो तो बड़ी हो जाती है और भगवान छोटे हो जाते हैं। तो क्या कीमत पड़ी उसकी? इसलिए भगवान का भजन करने वाले को संसारी किसी भी कामना की वस्तु उसके बदले में नहीं करनी चाहिए। ये एक बात। दूसरी ये कि जब परमार्थ पथ के ऊपर चलो तो इस रास्ते पर कदम कदम पर विपत्तियां आएंगी। तो वहां उन विपत्तियों के आने पर जो आदमी घबरा करके पीछे हट जाता है वो भगवान का सच्चा भक्त ही नहीं। सच्चा भक्त वो है, विपत्तियां आती हैं लेकिन वो उस मार्ग पर आगे से आगे कदम बढ़ाता हुआ चला जाता है। कुंदन को जितना तपाया जाता है उतना ही खरा सोना बनता है। भगवान ने जीव को जब इस जगत से मुक्त करना है वो तभी हो सकेगा जब इसके जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं, अच्छे और बुरे पाप कर्म हैं, पुण्य पाप और पुण्य कर्म हैं, उनका फैसला हो जाना है, तभी इससे छुटकारा होना है। तो वो कर्म जिनका इस शरीर में भुगतान हो सकता है और फिर उसका कल्याण हो सकता है, तो फिर उन कर्मों का भुगतान इसी जन्म में करा देते हैं ताकि अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में इसको आकर के फिर से ना भोगना पड़े। तो इस रास्ते चलते हुए कष्ट आएंगे तो समझ लेना चाहिए कि उसमें मेरा कल्याण ही हो रहा है। वो कर्म जो किसी वक्त के मैंने किए हुए हैं उनका ही फल भोग रहा और इनको भोगे बगैर छुटकारा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि बहुत लोग इस रास्ते पर चलते हुए देखते हैं कि जब परमार्थ में कोई लगता है तो कुछ मक्खियां इसके पीछे मगर लग जाती हैं। कुछ मान बढ़ाई करने वाले और कुछ सौदा करने वाले इसके पीछे जमा हो जाते हैं। तब लोगों में उनकी वाहवाही होने लगती है। और ये जो वाहवाही है ये ऐसी है जो इस भगत को परमार्थ से दूर करने वाली है। तो ऐसे मौके पर यदि भगवान कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि उसको अपमानित होना पड़े तब उसमें भी अपना कल्याण ही समझे। भगवान के आगे जब कोई भक्त किसी बात की प्रार्थना करता है तो चूंकि इसकी बुद्धि पूरा काम नहीं करती, कई दफा वो चीज मांग लेता है जिससे इसको सरासर हानि ही हो, परंतु दूरदर्शिता ना होने के कारण ये समझता है कि ये
ये काम अगर इस तरह मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो इसी में ही मेरी भलाई है। परंतु वो ही भलाई जिसको अपने लिए भलाई सोच रहा है, 4 दिन के बाद उसी से इसका सर्वनाश होने वाला होता है। तो जब कभी परमार्थी आदमी परमार्थ पथ पर चले और संसारिक कोई इस तरह की आपत्ति आन बने, तब भक्त को क्या करना चाहिए? अपना कष्ट भगवान के आगे रख देना चाहिए और फिर उस कष्ट का निवारण हो या ना हो, किस तरीके से हो, इसको भगवान जाने। ऐसे मौके पर कभी भी भगवान को अपनी बुद्धि देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि भगवान ये जो मेरी आपत्ति है इस तरीके से इसका नाश हो। ऐसे मौके पर यदि भगवान समझेंगे, उसमें इसकी बेटी समझेंगे, तब अवश्य सुनेंगे और उस तरीके से कर भी देंगे। और अगर उस तरीके से ठीक नहीं समझते तो वो नहीं करेंगे। तब उसके ऊपर किसी प्रकार का भी गिला नहीं होना चाहिए। अपनी अकल को भगवान की अकल से बड़ा नहीं समझना चाहिए। हाँ, दुख रोने में हानि नहीं। दूसरी बात ये कि बुरे शब्द उच्चारण करने में शर्म होनी चाहिए और वो शब्द मुंह से नहीं निकलने चाहिए। लेकिन भगवान का गुणगान करने में, भगवान की प्रशंसा करने में जिन आदमियों को संकोच हो, शर्म महसूस करें, तब उनको क्या कहना चाहिए? बतलाओगे? उनके संबंध में क्या समझना चाहिए और उनको क्या कहना चाहिए? हैं? बुद्धि क्यों नहीं? उसका कारण क्या? भगवान का गुणगान करने में, प्रशंसा करने में, भगवान की महिमा वर्णन करने में संकोच क्यों? भगवान का नाम उच्चारण करने में संकोच क्यों? जानते हो इसका कारण? कपूर सिंह बतलाएगा। इसका कारण है पाप। जो पाप अंदर बैठा हुआ है वो नहीं करने देता। किसी आदमी मरते हुए को किसी ने कहा था कि राम राम कहो, तो क्या कहा था उसने? पता क्या कहा था उसने? अरे ये नहीं मेरे पासों गुलोंदा। तो उस बहाने से भी वो राम का नाम उच्चारण नहीं कर सका। तो मैं देखता हूं कि आप लोग सत्संग में आते हैं, जब कीर्तन होता है, कोई शब्द उच्चारण होता है, तो आप लोगों के किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। आप यही समझते होंगे ना कि ये जो इस तरह उच्चारण करना, बोलना है, एटिक्वेट से बाहर है, हमारी शान से विरुद्ध है। ये तो दूसरे छोटे बच्चों का या स्त्रियों का काम है, हमारा थोड़ा ही है। हम तो विद्वान समझदार हैं। समझ नहीं आती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनाने समझ जाएं और बोलें और आदमियों के अंदर से एक भी अंदर किसी से आवाज ना आए। बुढ़िया तरह की बोल दूसरे पासे के लिए बोल रही है। नहीं, शब्द कोई ऐसा भी हो तब भी नहीं बोलती। मैं देखता रहता हूं।
यहाँ भी और वहाँ भी मैं देखता हूँ कि आदमी के अंदर ये जो भावना है ये तकरीबन है नहीं। वो यही समझते हैं कि ये हमारे बोलने की चीज नहीं। अच्छा, एक बात तो हुई ये कि क्यों नहीं बोलते, उसका कारण मैंने बतलाया। दूसरे, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि सत्संग की बातें करने से पहले जो इस प्रकार कीर्तन किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों ऐसा किया कराया जाता है आम तौर पर। उसका कारण ये होता है, कोई भी बात तवज्जो देकर किसी की सुनने के लिए सबसे पहले चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। जब किसी का चित्त मुंतशिर हो घर के कामों में या इधर उधर कहीं लगा हुआ हो, तो फिर किसी बात को सुनना चाहे तो उसे कान में वो बात पूरी नहीं आती। तो उसके लिए क्या होता है, पहले मन को खड़ा करना पड़ता है। तो एकदम तो बाहर से बातें करते आए और यहाँ आकर बैठे तो मन खामोशी से बातें करते रहता, उन्हीं बातों को जो बाहर करके आए। तब उसी संकल्प विकल्प को दूर करने के लिए ये कीर्तन होता है। करने से मन किसी कदर शांति पकड़ता है, और जहां शांति पकड़ी फिर उसके बाद जो भगवान की बातें हुई वो एक एक करके इसके अंतःकरण में फोटो बन जाता है। फिर सत्संग में जो विचार दिए जाते हैं उनसे क्या होता है, हर एक आदमी के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, और जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार उसके अंदर विचार संकल्प उठने लगते हैं। संकल्प उठ करके एक संकल्प को दृढ़ करते हैं कि वास्तव में यही बात सच्ची है, हम सत्संग से फलानी बात लाए, भाई ये तो फिर कर्तव्य है, करने योग्य, मुख्य चीज तो यही है। तो ये क्या हो गया, ये बन गया उन विचारों उस विचार को लेकर इसके अंदर अनेक प्रकार की तरंगें उठ करके एक संकल्प उत्पन्न हुआ। ये एक किस्म का बीज बन गया आपके अंतःकरण में। ये बीज, इसको जितना फिर आगे पानी दिया जाएगा ये जल्दी पौधा वृक्ष की सूरत अख्तियार करेगा। फिर इस जन्म में या अगले जन्म में जाकर के उसको उसके फल खाने होंगे। तो इस मतलब के लिए ये सत्संग होता है, और कीर्तन का मतलब भी यही है। अच्छा, अब आप लोग आए हो, क्या सुनना चाहते हैं? कोई शंका किसी के दिल में हो, कुछ पूछना चाहता हो, तो पहले उसका निराकरण हो जाए तो फिर कुछ और विचार लेंगे। हैं? सारे काम उसी कर सकते हैं, लेकिन साधन के प्रति साढ़े लोगों का कभी उत्साह नहीं करता। और ना ही जे ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ठीक, ये बड़ी शंका है जी कि क्या कारण। अच्छी बात। ये एक प्रकृति का नियम है कि कोई भी काम जब नया नया करना हो तो उसमें बड़ी अड़चन होती है। कोई मशीन का काम सीखना है, कोई विद्या पढ़नी है, कुछ भी करना है, जो आज तक आपने नहीं किया उसको आज करने लगो तो कई दिन उसको सीखने में लग जाए। आप लोग गृहस्थ में रहते हो, गृहस्थ के जितने काम करते हो ये पता नहीं आज तक कितने जन्म लिए, अनंत जन्म लिए, और अनंत जन्मों में इन्हीं कामों को करते चले आए।
इस वास्ते ये जो गृहस्थ के काम है इनको करना बड़ा ही सहल है। छोटे बच्चे देख लेते हैं और देख के वैसा काम करने लग जाते हैं। कौन सिखाता है उनको? पशुओं की वृत्ति है, उनको देखो कौन सिखाता है उनको? आपसे आप सारा काम जानते हैं, करते हैं, जरा बड़े हुए बस उसी काम में लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जन्म जन्मांतरों से उन्हीं कर्मों को करते चले आए। लेकिन भगवत भजन जो है, भगवान की तरफ चलने का जो कदम उठाना है, साधन करना है, ये बिल्कुल इसके लिए नया है। तो जो नया काम होता है उसमें मुश्किल होती ही है। तो साधक को चाहिए कि वो साधन में लगे तो उसमें ये नहीं देखे कि इसमें कुछ बनता है या नहीं बनता। उसको एक नियम बनाकर उसको अंत समय तक निभाने की कोशिश करनी चाहिए। साधन में सफलता प्राप्त करने के लिए दो बातें मुख्य हैं। जो चाहता है कि मैं अपने मंजिल मकसूद पर इसी जन्म में पहुंच जाऊं, उसको दो बातों के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए और सारा जीवन उसके ऊपर लगा देना चाहिए। क्या? पहली, अपने सदगुरु के ऊपर दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यह है मूल चीज। क्योंकि सदगुरु के ऊपर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास होने पर ही इसका आगे मार्ग चलना है। मन जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाना है, उसके साथ बंध जाना है। ये एक बात। और दूसरी बात ये कि धैर्य और उत्साह ये आखिरी श्वास तक बना रहे। बस ये दो बातें हैं, इनको नहीं भूलना। अगर इन बातों के ऊपर अमल हो गया तो ये समझो कि उसका मनुष्य जन्म जो है वो सफल हो गया। कौन सी दो बातें कही मैंने? सदगुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, जिसको अंधश्रद्धा कहना चाहिए। दूसरी चीज धैर्य और उत्साह। ये अगर दो चीजें होंगी तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। भला बतलाओ इसमें कौन सी बात मुश्किल है? आप कहोगे कि सदगुरु के ऊपर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास होना जो है ये कठिन है। तो उसके ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसको गिरदोनवा में देखते हुए, कुछ हालात से शिक्षा लेकर, कुछ मन की मैल होने के कारण उसके अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं। किस बात के संकल्प उठते हैं? कि मैं जिनको सदगुरु कह रहा हूं, पता नहीं क्या बीच में से निकले आए। दूसरे के दिल को कौन जानता है? हमारे पास क्या गारंटी है? और आजकल के, खास करके कलयुग के जमाने में किसी के ऊपर विश्वास करना अपने आप को तो गड़े में धकेलने वाली बात है। तो भाई ये दो मार्ग हैं परमात्मा को पाने के लिए। एक है श्रद्धा का और दूसरे है ज्ञान का। जिसके अंदर तो है श्रद्धा का बल, श्रद्धा बलवान, उसको तो इस मार्ग पर चलना होगा। जैसे मैंने कहा, सदगुरु हैं चाहे कैसे भी हैं, अगर उनको आपने सदगुरु मान लिया है तो वो सचमुच ही सदगुरु है तुम्हारे लिए। सदगुरु किसे कहते हैं? सच्चा गुरु। सच्चे और झूठे में फर्क क्या है? झूठा गुरु वो है जो आए और जाए, जन्मे और मर जाए, आज है और कल को नहीं। लेकिन जो सदगुरु है वो ना आता है ना जाता है,
और वो है तुम्हारा सदगुरु। सुनी चलो अभी तक तो अनेकों बातें ऐसी होती हैं कि हमको उन्हें किसी के कहने से मानना ही पड़ता है। जैसे एक आदमी पूछता है कि भाई तेरा पिता कौन है? वो कहता है फलाना मेरा पिता है। उसको पूछा जाता है कि तुमको कैसे पता है कि तुम्हारा पिता है? तो अब दलील तो उसके पास कोई है नहीं, सिर्फ इतना ही जवाब देता है कि मेरी माता ऐसी कहती है कि ये तेरा पिता है, इस वास्ते मैं मानता हूं। और इस तरह मानते मानते आज ये अवस्था हो गई कि वो कहता है कि बस मैं मानता हूं कि यही मेरा पिता है। अब दलील कोई नहीं, मानता है, मानने बगैर छुटकारा भी नहीं। तो इसी तरह सदगुरु के संबंध में भी ऐसी ही बात है। अगर आपकी श्रद्धा विश्वास एक गुरु के ऊपर है तो सचमुच वही तुम्हारे सदगुरु हैं और उन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा। स्त्री जाति के वास्ते दूसरा को और गुरु होना चाहिए। आपने क्या ना कि श्रद्धा विश्वास अंधविश्वास होना चाहिए। हाँ, तो आजकल तो ऐसा नहीं है। वही अभी मैं वही बतला रहा हूँ कि इन्हीं बातों के ऊपर आज के जमाने को देखते हुए आदमी की श्रद्धा जो है वो डगमगा जाती है। तो इस तरह जिस आदमी का श्रद्धावान हृदय है उसको उसके ऊपर श्रद्धा रखे बिना उसका छुटकारा नहीं। एक महात्मा थे, जंगल में रहते थे। उनके कुछ थोड़े से शिष्य भी थे। तो सत्संग सुनाते थे, वो सुन करके गृहस्थी लोग चले जाते थे। एक दिन गुरु जी के हृदय में कुछ ऐसी भावना उठी कि भाई फलां दिन हमने एक यज्ञ करना है। तो भाई तुम सत्संगी लोग हो, कुछ थोड़ा थोड़ा आटा दाल नून नमक वगैरह अपने घर से ले आना और फिर हम फलाने दिन यज्ञ करेंगे। सब शिष्य लोग जो थे वो थोड़ा थोड़ा सामान जितना किसी की ताकत थी ले आए, परंतु उन शिष्यों में से किसी के घर में भी घी दूध नहीं था। तो उनमें से एक विधवा स्त्री थी जो उनकी शिष्या थी। तो गुरुजी ने समझ लिया कि भाई ये भी जानते हैं, शिष्य भी जानते हैं और ये भी जानती है कि किसी के घर में न घी है न दूध है, कुछ भी नहीं, तो मेरे ही पास है, तो ये काम मैं संभालूंगी और इस तरह यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। वो दिन आया तो सब लोग ले आए। वो जो विधवा स्त्री थी वो एक छोटी सी लोटड़ी थी, उस लोटड़ी में दूध लेकर के आ गई। जब गुरुजी ने दूर से देखा कि ये थोड़ा सा दूध लाई है तो उनको कुछ गुस्सा सा आ गया। गुरुजी कहने लगे उस दूध को देख करके, अरे ये क्या ले आई तू जल में जाकर के डूब के मरती, क्यों नहीं मर गई? तो बस इतना सुन करके वो जो स्त्री थी वो वहां से ही पीछे पैर लौट गई और जाकर के दरिया के ऊपर खड़ी होकर के
दरिया में छलांग लगाने ही लगी थी कि इतने में भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के वो जो दूध की लोटड़ी थी वो लेकर के तो उसको कहा कि तू अब ये लोटड़ी ले जा करके गुरुजी को दे दो और उनसे कहो कि गुरुजी आपको जितनी आवश्यकता दूध की है इसमें से ले लो। वो लेकर के वापस आ गई। आकर के गुरुजी को कह दिया कि गुरुजी आपको जितना दूध चाहिए इस लोटड़ी में से निकाल लीजिए। गुरुजी को यकीन नहीं आया। उन्होंने किसी शिष्य को कहा कि ये जो कह रही है उसको डालो उसमें। उसने डाला तो उसमें बाल्टी भर गई। दूसरी बाल्टी लाए, तीसरी लाए, चौथी लाए, जितने बर्तन थे सारे ही दूध से भर दिया। लोटड़ी ज्यों की त्यों। गुरुजी ने पूछा कि ये बात कैसे हुई। उसने कहा गुरुदेव आपने जैसे आज्ञा दी थी मैं उसी के अनुसार उसको मान करके श्री छोड़ने के लिए दरिया पर चली गई थी। जैसे ही मैं छलांग लगाने लगी थी भगवान प्रकट हो गए। ये तो आप लोगों को सोड़ा निश्चय समझना चाहिए कि अगर कोई आदमी भगवान के नाम पर श्री छोड़ना चाहता है भगवान कभी न छोड़ने देंगे। भगवान ऐसे कमजोर थोड़े ही हैं या किसी तरह की उनमें कमी है। अपने नाम पर किसी को श्री नहीं छोड़ने। प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि ये उनका दिया हुआ है उन्हीं के प्रताप से। तब तो गुरुजी बड़े शर्मिंदा हुए। अब कहने लगे कि देवी क्या तू मुझे भी उनके दर्शन कराएगी। वो कहने लगी महाराज मैं वहां आपको ले चलती हूँ जहां मैंने दर्शन किए हैं, बाकी देना ना देना उनकी मर्जी पर है। गुरुजी साथ गए। वहां जाकर देखा तो कहने लगी भगवान मेरे गुरुजी आए हैं, इनको तो दर्शन देना ही पड़ेगा। कोई आवाज नहीं आई। फिर आवाज दी भगवान इनको नहीं दोगे तो मैं यहाँ गुरुजी को अपमान नहीं होने दूंगी, मैं अपना शरीर यहाँ ही छोड़ दूंगी। अब भगवान को प्रकट होना पड़ा। फिर तो भगवान कहने लगे अच्छा इनका कर्म तो अभी ऐसा नहीं, पर तुम इनका हाथ पकड़ो इनको दर्शन हो जाएंगे। तब उस स्त्री ने गुरुजी का हाथ पकड़ा। पकड़े ही बस जैसे बिजली दौड़ जाती है प्रत्यक्ष सामने प्रकाश हो गया और उनको दर्शन देकर उनको भी कृतार्थ किया। तो भाई ये जो मार्ग है श्रद्धा का मार्ग ये तो ऐसा है। भला सोचो तो सही कहां जहां प्रभु नहीं। प्रभु कहां नहीं है। मिट्टी पत्थर जमीन आसमान सूरज स्त्री पुरुष कौआ कुत्ता कौन सी चीज है जहां नहीं है। वो हर जगह पर है। फिर ये जो कहा कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। तो जिस रूप में भगवान श्रद्धावान पुरुष उनको देखना चाहता है वो उसी रूप में उसके अंदर से प्रकट हो जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे भाई ये जो लकड़ी का खंभा खड़ा है ना, अगर तुम्हारी भावना इसमें भगवान की हो जाए तो इसी से प्रकट हो सकते हैं। देखते हो लोहे के खंभा जब उससे भगवान प्रकट हो सकते तो किस चीज में नहीं है। तो ये जो है तो ये श्रद्धा का मार्ग है। एक नहीं दो नहीं कितनी ही मिसालें ग्रंथों में आती हैं कि भक्तों ने श्रद्धावान शिष्यों ने गुरु को तारा है। तो क्या थी ये श्रद्धा। वो चाहे किसी के अंदर हो। तो दो तरह के आदमी हैं जो जैसी जैसी साधना पिछले जन्मों में करता चला आया है उस साधना के अनुसार ही आदमी का अंतःकरण बनता है। और किसी का जो हृदय होता है वो ज्ञान संपन्न होता है और किसी का श्रद्धावान होता है।
जहां श्रद्धा होती है वहां ज्ञान नहीं रहता, और जहां ज्ञान होता है वहां श्रद्धा नहीं रहती। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अज्ञश्च श्रद्धानश्च सैष्यात्मा विनश्यति। दो ही मार्ग है, एक ज्ञान का, दूसरे भक्ति का। भक्ति का मार्ग श्रद्धा से शुरू होता है और ज्ञान का मार्ग जो है वो ज्ञान से शुरू होता है। उसमें बुद्धि विचार की सहायता होती है। कितने आदमी आप में से हैं जो एक अक्षर भी नहीं जानते, परंतु क्या कहना उनकी श्रद्धा का कुछ कहा नहीं जाता, ऋषि किया जाता उसका। काश हमें ये बुद्धि ना होती और इस सज्जन जैसी श्रद्धा हमारे अंदर होती, परंतु ये अपने बस की बात नहीं। ये तो अपने किए हुए कर्मों के फल के अनुसार ऐसा अंतःकरण बनता है। तो ये है श्रद्धा। तो मैंने कहा था कि इस मार्ग के ऊपर चलते हुए सबसे पहली चीज जो है वो है श्रद्धा। किसमें? सदगुरु में। जिसको सदगुरु के वचनों के ऊपर श्रद्धा हो गई उसका बेड़ा पार हो गया। और दूसरी चीज मैंने क्या बतलाई थी, भला याद है? धैर्य और उत्साह, ये अंत समय तक बने रहें। बेशक अपने जीवन में आप कुछ भी ना कर सकें, लेकिन धैर्य और उत्साह जो है ये अंत समय तक बना रहे। कहा गया धृति धर्म का मूल है जीवन का सार, कि जिसने धारण धृति तिन पाए फल चार। धृति और धैर्य एक ही चीज है। धैर्य हिंदी का है और धृति संस्कृत का शब्द। तो इस धैर्य से सब कुछ ही हासिल हो जाता है, परंतु अंत समय तक बनाए रखना है। उत्साह, जैसा नौजवानी में उत्साह होता है, उत्साह ना हौसले का, जैसा नौजवानी में होता है ऐसा आगे चलकर नहीं रहता, कम होता जाता है। और वृद्धावस्था में तो बहुत ही कम हो जाता है। कारण क्या? कारण ये कि शरीर जो है वो निर्बल होता जाता है और वो प्रसारित रहता नहीं, इसकी तसल्ली होती नहीं। कहता था पहले मैं 3 घंटे बैठता था, अब शरीर जो है वो इजाजत नहीं देता, करूं तो क्या करूं। तब ऐसे मौके पर क्या कैसे ये कार्य निभ सकता है? तो कहते हैं कि शरीर तो कमोबेश होगा ही। जो एक दिन बाल अवस्था थी, नौजवानी हुई, वृद्धावस्था हुई, पहले चंचलता थी और फिर तमोगुण आकर के बिल्कुल शांत शरीर हो गया। तो एक दिन ये तो खत्म भी हो जाना है, परंतु एक चीज इसके अंदर है जो खत्म नहीं होने वाली। वो क्या है? मनीराम इसके अंदर बैठा हुआ। तो ये जो उत्साह है उसके अंदर बना रहना चाहिए। दिल में इतनी अंत समय तक, आखिरी श्वासों तक इतनी इसके दिल में ख्वाहिश बनी रहे, अफसोस जो कुछ काम करना था वो इस जन्म में नहीं कर सका। शरीर उसका काम दे या ना दे, लेकिन ये भावना अंत समय तक इसके हृदय में बनी रहे तो वो ही इसको अगले जन्म में ऐसी जगह आन करके पैदा करेगी जहां इसको सब तरह के हालात अनुकूल पड़े। शरीर अनुकूल पड़े, माता पिता जो है वो अनुकूल हों, उनके साथ जो वो का संबंध है वो ना रहे, ज्यादा संबंध पड़े ही नहीं, और जिनकी सोबत संगत है वो भी अच्छे विचारों के हों, पूरे सदगुरु मिल जाएं और उनकी कृपा इसके ऊपर हो जाए। तो ये जो है सारे का सारा अनुकूल हालात का होना है। तो इसको जुटाने वाला कौन है? चाहे कहो इसका पुरुषार्थ या कर्म या इच्छा, चाहे कहो प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा जो है वो आपकी इच्छा के अनुसार ही होनी है। जैसी आपकी इच्छा होनी है उसी के अनुसार भगवान की कृपा होनी है। तो दो चीजों को अंत समय तक निभा देना है। ऐसा अगर हो जाएगा तो अव्वल तो ये होगा भगवान के पास है नकद सौदा।
एक हाथ से दो और दूसरे से लो। क्या इस जन्म में चूंकि पिछले जन्मों के कुछ कर्म ऐसे थे जो अंत समय तक अपना ही फल भुगताते रहे, उन्हीं से छुट्टी नहीं मिली थी, प्रोग्राम ऐसा बना हुआ था, तब भगवान के दर्शन कहाँ होते। लेकिन आखिर जो कुछ कर्म लेकर के आया उन्होंने तो एक दिन खत्म होना ही है, अंत समय तक वो खत्म हो ही जाएंगे, और जहां कर्म खत्म हुए उसी वक्त भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और यही वजह है कि बहुत आदमियों को अपने जीवन में भगवान के दर्शन नहीं होते, लेकिन अंत समय भगवान के दर्शन हो जाते। उसका यही कारण होता है, पिछला उधार उसने ऐसा ही खाया हुआ होता है, ऐसे ही कर्म होते हैं जो अपना फल उतारने के लिए मजबूर करते हैं उसको। तो अंत समय तक ये बनी रही तो शरीर छूटने पर ही तो सीधा प्रभु के धाम को जाएगा, जहां आशा तहां बासा। और अगर ऐसे कोई और कर्म है जो एक नहीं 2 जन्मों में उतान आगे चल के होने वाला है, तो भी उसको हालात अनुकूल पड़ते रहेंगे, और वही जो उसके संस्कार हैं वो हटा हटा करके ऐसी जगह पर पैदा करेंगे कि जहां से वो सीधे मार्ग पर चलता हुआ भगवान के धाम में पहुंच जाए। तो इस जन्म में इतना ही करना है कि ये जो 2 बातें कही हैं ये अंत समय तक पूरी हो जाएं। हाँ हुण बोल पाएगी। सुरेंद्र की कहता सी है? अच्छी बात है, पूरा हो गया तो ठीक है फिर बस। पीत के रंगीले हर श्वास गीत गाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच जाऊं। तेरे गीत के रंगीले तेरे गीत के रंगीले हर श्वास गीत गाऊं तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच जाऊं। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस हैं सारे बीते दिवस हैं सारे। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस हैं सारे बीते दिवस हैं सारे। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस हैं सारे बीते दिवस हैं सारे। अफसोस जिंदगी के बीते दिवस हैं सारे बीते दिवस हैं सारे। लेकिन समझ ना पाया तेरा भरे इशारे तेरा भरे इशारे। लेकिन समझ ना पाया तेरा भरे इशारे तेरा भरे इशारे। लेकिन समझ ना पाया तेरा भरे इशारे तेरा भरे इशारे। लेकिन समझ ना पाया तेरा भरे इशारे तेरा भरे इशारे। हरदम खताओं की मैं हरदम खताओं की मैं हरदम खताओं की मैं हरदम खताओं की मैं तुझसे क्षमा
की मैं, हरदम खताओं की मैं, तुझसे क्षमा ही चाहूं, तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं। तुझसे क्षमा ही चाहूं, तेरे नाम के सहारे मंजिल में पहुंच जाऊं। बलहीन ये जवां है, गा गा के क्या सुनाए, गा गा के क्या सुनाए। बलहीन ये जवां है, गा गा के क्या सुनाए, गा गा के क्या सुनाए। बलहीन ये जवां है, गा गा के क्या सुनाए, गा गा के क्या सुनाए। बलहीन ये जवां है, गा गा के क्या सुनाए, गा गा के क्या सुनाए। तेरा महान गौरव वर्णन किया न जाए, वर्णन किया न जाए। तेरा महान गौरव वर्णन किया न जाए, वर्णन किया न जाए। ऊंचा है द्वार तेरा, ऊंचा है द्वार तेरा, ऊंचा है द्वार तेरा, ऊंचा है द्वार तेरा। मैं उड़ान भर न पाऊं, तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं। मैं उड़ान भर न पाऊं, तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच जाऊं। मैं उड़ान भर न पाऊं, तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं। मैं उड़ान भर न पाऊं, तेरे नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच जाऊं। भरपूर गुणों से हर कदम डगमगाए, हर कदम डगमगाए। भरपूर गुणों से हर कदम डगमगाए, हर कदम डगमगाए। भरपूर गुणों से हर कदम डगमगाए, हर कदम डगमगाए। भरपूर गुणों से हर कदम डगमगाए, हर कदम डगमगाए। रहमत के सहारा जीवन ना डोल जाए, जीवन ना डोल जाए। रहमत के सहारा जीवन ना डोल जाए, जीवन ना डोल जाए। रहमत का दे सहारा जीवन ना डोल जाए, जीवन ना डोल जाए। रहमत का दे सहारा जीवन ना डोल जाए, जीवन ना डोल जाए। मुझे दीजिए लोचन, मुझे दीजिए लोचन, मुझे दीजिए लोचन, मुझे दीजिए लोचन। तुमको पहचान पाऊं, तेरे नाम के
जिंदगी का मकसद, इस जिंदगी का मकसद तुझ बिन समझ ना पाऊं के नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं। तुझ बिन समझ ना पाऊं के नाम के सहारे मंजिल पे पहुंचता हूँ। तुझ बिन समझ ना पाऊं ते नाम के सहारे, तुझ बिन समझ ना पाऊं ते नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच जाऊं। तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो। तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो। तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो। तुम मेरे प्राण धन हो, चरणों का प्यार दे दो, चरणों का प्यार दे दो। मझधार में नैया करुणेश आप खेदो, करुणेश आप खेदो। मझधार में नैया करुणेश आप खेदो, करुणेश आप खेदो। मझधार में नैया करुणेश आप खेदो, करुणेश आप खेदो। मझधार में नैया करुणेश आप खेदो, करुणेश आप खेदो। दासन दास होकर, दासन दास होकर, दासन दास होकर, दासन दास होकर क्यों दाए छोड़ जाऊं ते नाम के सहारे मंजिल पे पहुंच पाऊं। क्यों दाए छोड़ जाऊं ते नाम के सहारे मंजिल पे पहुंचता हूँ। तेरी प्रीत के रंगीले, तेरी प्रीत के रंगीले, तेरी प्रीत के रंगीले, तेरी प्रीत के रंगीले